चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, वाहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। चले जो धूला स्पेशल एपिसोड है ये, और इस बार हमने सोचा कि धूलों के जो है वो हम इंटरव्यू करते हैं। तो हमें ये शेरवानी वाली शॉप पे आगे जारी बात है, यहाँ धूल्हे जो है वो तैयार होने के लिए आते हैं। एक और दूल्हे हमें प्यारे से मिल गए, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताया बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की। शादी कब है आपकी? नहीं, मेरी शादी नहीं है। आपकी शादी नहीं है? नहीं अच्छा, फिर बहन की शादी होगी, वो कब? नहीं नहीं, वो भी अभी नहीं है। दोस्त की शादी? नहीं, दोस्त की भी नहीं है शादी। फिर आप दूल्हे बन के क्यों फिर रहे हैं? किसकी शादी है? मेरी मशहूर की शादी है, मतलब कि उसके लिए। आप हंस क्यों रहे हैं? आपकी जो फ्रेंड है मशहूर, जो भी आप कह रहे हैं, उनकी शादी आपके साथ है? नो नो, उनकी मतलब कि शादी में वैसे मैं मतलब कि जा रहा आप हूँ अटेंड करने के लिए? अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। आप अपनी गर्लफ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं? जी तो ये कुल्ला पहन के जाएंगे? नहीं, खुला वैसे इनके चले एक यादगार लम्हे जो है उनको। जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसकी शादी आपसे क्यों नहीं हो रही? उसके घर वालों ने मुझे टाइम नहीं दिया तकरीबन। मैंने उनको बोला था मुझे कुछ टाइम दिया जाए। आप उससे मोहब्बत करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ। तो आप अब उसकी शादी होने दे रहे हैं? तो क्या करूँ अब? तैयार श्यार होके जा रहे हो उसकी शादी? नहीं, तकलीफ नहीं हो रही दिल में? तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो फिर लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि पैसे के लिए कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरी होगी? मेरे दिल में बहुत कुछ गुजरा है, ठीक है। किस चीज़ की स्ट्रगलिंग कर रहे हैं आप? क्या बनना चाहते हैं? मैं बेसिकल सिंगर बनना चाहता हूँ। अच्छा, सिंगर बनना चाहते हैं? आगू लेते हैं। जी गा लेता हूँ। सुनाए समझे, आपकी गर्लफ्रेंड आपको सुन रही है जिनकी शादी है। एक मेरा यारा एक वो दियारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठ नू मनाउणा आंदा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे, अपन बस सीखे यार निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे। ओ यारा मेरे खैर मंगदा मैं तेरी, रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी, यार बिना जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे, खैर मंगदा मैं तेरी। अच्छा जी, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जाहिर बात है भाई इमोशनल हो गया। यारा वे, यारा वे। क्या नाम है भैया आपका? रोहेल वकास। हेलो गास, इतनी अच्छी आपकी माशाल्लाह ज़बरदस्त आवाज़ है और इतनी अच्छे आपने सुर लगाया है, तो आपको अभी तक कहीं चांस नहीं मिला कहीं गाने गुने का? काफ़ी अपने गाने गाए हैं, एल्बम भी होने वाली है, ठीक है। मेरी विश थी कि मैं जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी साहब जो हैं कोक स्टूडियो के प्रोजेक्ट, मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ। उनको मैसेज भी किए थे मैंने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं कोक स्टूडियो में करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जहाँ पे इतने इतने न्यू टैलेंट को भी मौका मिलता है। देखिए मैंने तो अपने गाने भी बनाए हैं, उसके बावजूद भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, आपकी आवाज़ जो है वो आतिफ असलम साहब से बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आतिफ असलम को ही गाते हैं आप? हाँ जी, आतिफ सर को गाता हूँ, मतलब कि जितना मैंने उनको गाया बहुत गाया मैंने उनको। मुलाकात हुई इनसे आप? मुलाकात बस 2 दफ़ा ऐसी हुई कि उनके जो मैनेजर थे उन्होंने इग्नोर ही किया मुझे। आतिफ असलम के लिए 2 लाइनें आपने गानी हो तो सुनाइए। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, वाहट ऐसी है ये तेरी
मुझको सताए, याद गहरी है इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम नम बन जाए, हे सभी रातें हैं वही बातें हैं, बुला दो उन्हें मिटा दो उन्हें, प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है जो इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जुल्फी साहब के साथ ये कोक स्टूडियो में काम करना चाहते हैं और आतिफ असलम को बहुत अच्छा जो है ये गाते हैं, तो इतना अच्छा टैलेंट है, इतनी अच्छी आवाज़ है, इतनी अच्छी सुर है, तो इसे प्रमोट करे भाई। अगले की जो है वो रिश्तों में मसले आ रहे हैं, मतलब जहाँ शादी करनी थी वहाँ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि अपने पाँवों पे खड़ा नहीं है। फील्ड इसने ऐसी चूज़ की है सिंगिंग की जिसके लिए इसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बराए मेहरबानी इसकी वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि इस लड़के की आवाज़ जो है वो ऐसे इदारों तक पहुँच सके जहाँ पर इसे कोई मुस्तकबिल की रोशनी जो है वो दिखाई दे। भाई आपको कोई इंस्टा पे आईडी वगैरह जहाँ लोग आपको फॉलो कर सकें क्योंकि ये टैलेंट जो है ये ज़रूर प्रमोट होना चाहिए। रोहेल वकास के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, आप सर्च करेंगे रोहेल वकास ऑफिशियल, वहाँ पे आ जाएंगे। जो भी इनके साथ ट्रेजेडी गुजरी है वो तो गुजरी है, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इतनी अच्छी आवाज़ होने के बावजूद जो है ये हमें किसी टीवी चैनल पे या किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि इतना अच्छा टैलेंट हमारे पास मौजूद है और हम इसे आगे तक नहीं लेकर जा रहे। तो जो जुल्फी साहब कोक स्टूडियो के या आतिफ असलम साहब अगर ये वीडियो देखें तो प्लीज़ आप भी इनसे रब्ता करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आपको उनकी आवाज़ जो है पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई आवाज़ के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।